वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन इंग्लिश प्रोफेसर। ये मेरे चैनल का नाम है और आपके सामने है प्रोफेसर सलमान शाह गिलानी। और आज हम जो है वो लेसन पढ़ रहे हैं इंग्लिश लर्निंग कि इंग्लिश को कैसे सीखा जाए, जिसका पहला टॉपिक है मेरा लेसन नंबर 1 टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस के हवाले से 12 टेंस होते हैं, 12 ज़माने हैं, ठीक है। तो पहला टेंस आज हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को लेके बहुत सी नेट्स पे इंटरनेट पे बहुत सी वीडियो वायरल हो चुकी हैं, आपने देखी होंगी। लेकिन जो आज मैं आपको जिस तरीके से करवाना चाह रहा हूँ और जिस तरीके से करवाऊँगा वो आप अगर ध्यान से देख लें, समझ लें, तो ज़िंदगी में आपको कभी नहीं भूलने वाली चीज़ बताऊँगा। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखें, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको एक एक बात का मालूम पड़ेगा। आप एक एक महीना ज़ाया करते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम ये होती है कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, अटेंशन नहीं देते इस पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बिल्कुल आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ ताकि कोई भी छठी क्लास से लेके MA तक का कोई भी स्टूडेंट जो है आसानी से समझ सके। तो मैं दुआ करूँगा कि आपको समझ में आए और मैं आपको समझाने की बेहतर कोशिश कर सकूँ। थैंक यू। तो गाइस, हम देख रहे हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और टेंस को समझने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी उर्दू का फिक्र आता है, पंजाबी में हम पंजाबी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं या उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। हमको सबसे पहले टेंस को समझना पड़ता है, ये कौन से टेंस का फिक्र है, कौन से टेंस का ये फिक्र है। उसको जब समझेंगे, उसके रूल अप्लाई करेंगे, तभी हम उसकी इंग्लिश बना पाएंगे। तो कुछ टेंस शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, आप जरा ध्यान कीजिए। टेंस और एक्टिव पैसिव में अगर हमको डिफरेंस करना आ गया तो हमको उसके रूल अप्लाई करने बहुत आसान हो जाएंगे। आसान तरीके से पता चल जाएगा कि ये टेंस का फिक्र है या एक्टिव पैसिव का फिक्र है। ये चीज़ को ज़रा गौर कीजिए। पहले तो आपको मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ये करवा रहा हूँ, अभी गौर से ध्यान से देखिए। टेंस में क्या होता है, टेंस में ये होता है कि मिसाल के तौर पर इस टेंस के हवाले से हम देखते हैं। अभी टेंस हमने शुरू नहीं किया लेकिन हम शुरू करने वाले हैं, तो पहले समझिए ज़रा। मिसाल के तौर पे मैं स्कूल जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम ये देख रहे हैं। अभी इसका मैंने कुछ भी आपको नहीं बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। इसलिए भी टेंस का फिक्र है, ये एक्टिव पैसिव का है। टेंस क्या है और एक्टिव पैसिव क्या है, मैं पहले आपको थोड़ा बता दूं। टेंस, एक्टिव पैसिव, ये दो चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमको इंग्लिश की सही समझ में नहीं आती कि इंग्लिश ये कैसे बनाना है, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म कौन सी लगनी है, जिसकी वजह से हम गलती कर बैठते हैं और उस गलती की वजह से हमसे कभी भी इंग्लिश सही तरीके से सीखी नहीं जाती। यही गलती इंसान को इंग्लिश में डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात पैदा करती है। लेकिन गौर कीजिए ज़रा, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नज़म लिखता हूँ, मैं नज़म लिखता हूँ, नज़म मुझसे लिखी जाती है या मुझसे लिखी जाती है। नज़म मुझसे लिखी जाती है, मैं नज़म लिखता हूँ। बात एक ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि टेंस जो होगा ना, टेंस, उसमें हमेशा जो पहला लफ्ज़ हम लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कोई भी फिक्र है उसका पहला लफ्ज़ जिससे शुरू हो रहा है वो सब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट इसको मानते हैं, मैं को, ठीक है, तो ये लिविंग थिंग होगी। लिविंग थिंग यानी कि जानदार चीज। और जानदार चीज में क्या कुछ आता है? इंसान आता है या कोई जानवर आता है, इसके अलावा कोई चीज नहीं आती। इंसान होगा तो उसका नाम होगा, नाउन होगा, कोई नाउन, जैसे अकरम, असलम, कुछ भी ले लें, अकरम, असलम, सलमान, अरफान, कुछ भी, ये है नाउन। यानी कि पहला फिक्रा जो हम लिख रहे हैं वो जिंदा होना चाहिए, जिंदा चीज होनी चाहिए, तब वो टेंस होता है।
अगर वो जिंदा चीज नहीं है, बेजान चीज से शुरू हो रही है, तो वो एक्टिव पैसिव का फिक्र है, टेंस का फिक्र नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। नाउन में नाम कोई भी आ सकता है, कोई भी नाम, एनी वन नेम, एनी वन नेम। अभी आ जाता है जिंदा चीजों में प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? ये भी नाम होता है, लेकिन नाम की जगह पे किसी को मुखातब करने के लिए प्रोनाउन लगाते हैं। दुनिया में प्रोनाउन सिर्फ यही हैं, एक है ही, एक है शी, एक है आई, एक है वी, एक है दे और एक है यू। इट भी है, लेकिन ये अक्सर बेजान में, बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। अभी गौर कीजिए कि ये प्रोनाउन है। अगर कोई फिक्रा इनसे, इस प्रोनाउन से जो कि नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे असलम स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, अभी वो के लिए हम ही लगाएंगे। लड़की है तो उसके लिए शी लगाएंगे। आई मैं, वही हम, यानी ही। अभी देखो दे, दे ही की जमा है यहाँ पे, ज्यादा लोगों के लिए दे। यू तुम, ये है प्रोनाउन। इस प्रोनाउन के अलावा और कोई प्रोनाउन नहीं है, यही प्रोनाउन है, ठीक है। इसके आगे हालतें हैं, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वो बाद में हम बताएंगे आपको। इस बात को समझो कि नाउन ये है, अगर तो किसी नाम से स्टार्ट हो रहा है फिक्रा या प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है फिक्रा, फिर वो टेंस है। अगर इनसे स्टार्ट नहीं हो रहा फिक्रा, कोई भी फिक्र इनसे स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो है एक्टिव और पैसिव। वो पैसिव का है। एक्टिव पैसिव क्या है मैं बताता हूं थोड़ा सा आपको, ये देखिएगा, गौर कीजिए। मिसाल के तौर पे मैं नज़म लिखता हूं, आई राइट आ पोएम। अभी ये देखो कि ये क्या है, ये टेंस है या पैसिव का फिक्र है? ये टेंस का फिक्र है। किससे पता चला? आई से, मैं, क्योंकि शुरू हो रहा है प्रोनाउन से। इनमें से नाम से होगा, नाउन से होगा या प्रोनाउन से होगा। यहां पे क्या है? प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, आई मैं, तो ये है टेंस। अभी इस टेंस को हम एक्टिव पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, कैसे पता चलेगा ये पैसिव का हो गया? पैसिव की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इसको उठा के यहां से, अच्छा एक बात और, टेंस को ही एक्टिव बोलते हैं, टेंस को ही एक्टिव बोलते हैं, ये टेंस को ही एक्टिव बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको कभी समझ में नहीं आई होगी। टेंस को ही एक्टिव बोला जाता है। एक्टिव, एक्टिव यानी जिंदा चीज जिससे शुरू हो रहा है कोई भी फिक्रा। मैं हूं, मैं जिंदा हूं, कोई भी यहाँ पे नाम ही हो सकता है, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, असलम, अकरम, सलमान, अरफान, कुछ भी नाम हो सकता है, यहाँ पे नदीम हो सकता है, कुछ भी नाम अगर यहाँ पे होगा तो फिर वो है टेंस यानी एक्टिव का फिक्रा। पैसिव में कैसे बदलेगा? इसको उठा के यहाँ पे आगे पास कर देंगे, पैसिव बन जाएगा। पास करने को ही पैसिव कहते हैं, यानी उठाकर आगे पास कर देना। पास का मैंने आगे भेज देना। इसको उठा के हम यहाँ पे भेजेंगे, इसको उठा के यहाँ पे भेज देंगे, तो फिर ये बन जाएगा एक्टिव से पैसिव। अब जब पैसिव बनेगा तो ये क्या होगा फिक्रा? गौर कीजिए, यहाँ पे अभी क्या आएगा? ए पोइम, ए पोइम इज रिटन बाय मी। अभी ये देखो कि शुरू में जो पहला लफ्ज लिखा जा रहा है वो बेजान आ रहा है। पोइम यानी नज़म की कोई जान तो नहीं होती, इसमें कोई जान तो नहीं होती, ना वो नाउन है, इसमें जिंदा चीजों में कोई नाम नहीं है, ना प्रोनाउन, इनमें से कुछ आ रहा है। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए, सिवाय इट के, इनके अलावा कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है यहाँ पे जो जिंदा हो। ये प्रोनाउन ये नाम आ रहा है लेकिन ये बेजान चीज का है, ये कोई लिविंग थिंग का नाम नहीं आ रहा। तो इससे पता चल गया कि ये एक्टिव का फिक्रा नहीं है, यानी टेंस का फिक्रा नहीं है, ये है पैसिव का फिक्रा, सबसे बड़ी निशानी। और उसके बाद ये होता है कि इसके अगर ये प्रेजेंट में होगा तो ये कंटिन्यूस में हो जाएगा, वो बाद में हम आपको समझाएंगे जब हम करेंगे। लेकिन आपको समझाने का मकसद ये है कि एक्टिव और पैसिव में फिक्रे की पहचान कैसे करेंगे कि ये एक्टिव का है या पैसिव का है। अभी एक्टिव का, एक्टिव यानी टेंस, एक्टिव यानी टेंस, टेंस को ही एक्टिव बोलते हैं। अभी ये जानदार है तो इसलिए ये एक्टिव का है, ये बेजान शुरू में आ गया नज़म, तो ये पैसिव है। पैसिव कहते हैं पास करना, यानी इसको उठा के यहाँ पे अगर हम पास कर देंगे, इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो फिर ये एक्टिव का बन जाएगा। जैसे ये था कि आई को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ए पॉइंट को उठा के यहाँ पे पास कर दिया, यहाँ पे आई की जगह मी क्यों आया? ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट हो गया। ये बाद में हम आपको समझाएंगे क्या है जब ये करेंगे। लेकिन ये समझने की कोशिश करो
कि ये टेंस है या पैसिव है, इस दोनों में फर्क क्या है। मुख्तसर ये है कि जो फिक्रा पहला लफ्ज जो अगर जानदार है या प्रोनाउन आता है इनमें से तो ये टेंस है, अगर जानदार नहीं है तो वो पैसिव का है। एक्टिव को ही टेंस बोला जाता है, बार बार आपको बता दूं। ठीक हो गया। अभी हम टेंस शुरू करते हैं, उसके रूल अप्लाई करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहचान, पहचान इसकी क्या है, इंडिकेशन, इंडिकेशन, पहचान जिसको बोलते हैं, पहचान, पहचान इसकी क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। क्योंकि हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से सीख रहे हैं, पहले उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी पहचान पहले उर्दू में हमको करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे इस टेंस में जो उर्दू की पहचान आएगी ना, कोई भी फिक्रा हो, उर्दू का फिक्रा कोई भी हो, उसके लास्ट में आएगा ता है, ती है या ते है। हर जगह पे यही आपको समझाते हैं, ता है, ती है, ते है। लेकिन इसमें एक बात को ज़हन में रखो, अगर यहाँ पे ता, ती, ते आ जाए अकेला, है ना इसके साथ, तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये बात बड़ी ज़हन में रखने वाली है। ता, ती, ते को नहीं देखना, ता के साथ है भी आएगा, ती के साथ है भी आएगा, ते के साथ है भी आएगा, है भी आएगा। इस बात को ज़हन में रखो, ये है पहचान। क्योंकि हम उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये पहचान होगी उर्दू फिक्रे की, उर्दू से हम कर रहे हैं। अगर हम पंजाबी में करेंगे तो फिर क्या होगा, ये ता, ती, ये तो उर्दू में आता है ना, करदा सी, करदे सी, करदी सी, ये चीज़ है। हमने उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, पंजाबी से नहीं, उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसलिए पहले उर्दू में लिखो फिक्रे को, देखो वो ता, ती, ते आएगा, यानी मौजूदा दौर। वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वो नहाता है, वो सोता है, किसी की के बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो ये काम करता है। ता यानी ता है, ता है, ती है, ते हैं, ये आ जाए तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और ये टेंस के अंदर देखो तीन चीजें होती हैं। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो पहला फिक्रा हम लिखते हैं ना, जब कोई फिक्रा लिखते हैं, पहला लफ्ज जो आ जाए वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद वर्ब होता है, वर्ब कहते हैं काम करने के अमल को। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए, ऑब्जेक्ट जिसके लिए किया जाए। अभी मिसाल देखिए जरा, इसका फार्मूला अक्सर ये बताते हैं, देखो कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आएगा वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा डिफाइन कर लेंगे ये क्या चीज है। सब्जेक्ट कहते हैं कोई भी फिक्रा जिसका पहला लफ्ज जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब कहते हैं काम करने के अमल को, अमल यानी अमल क्या करना है, सोना, जागना, सोना, खाना, पीना, ये सब कुछ है। किसको बोलते हैं हम, अमल को। वर्ब को ही अमल बोलते हैं, वर्ब को अमल बोलते हैं। ये वर्ब जो है वो अमल है काम करने का। लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट जिसके लिए काम किया जाता है। मतलब मैं आम खाता हूं, मैं क्या है, पहला फिक्र लिखेंगे यहां पे, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। इसमें देखो अभी मैं आपसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने आपको बताया जब फिक्रा लिखा जाता है तो सबसे पहला लफ्ज जो है वो ही सब्जेक्ट होता है। ये बात आपको मैंने बता दी थी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, यानी काम करने वाला, जिसने शुरू किया काम। शुरू जब काम को करता है तो पहला लफ्ज ही होगा। जब हम फिक्रा शुरू करते हैं, हमने लिखा है लिखना, मैं आम खाता हूं, हमने फिक्रा लिख लिया, इसमें पहला लफ्ज हमने मैं लिखा है, तो मैं ही सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट जानदार होगा, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये टेंस होगा, एक्टिव का फिक्रा होगा, पैसिव का नहीं। एक्टिव को ही टेंस बोलते हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया, एक्टिव को ही टेंस बोलते हैं। तो ये क्या है, अभी टेंस का फिक्र है, हमको पता चल गया ये टेंस है। अभी कौन सा टेंस है, पहचान, ता, ता, ती, ते, ये पहचान है इसकी, ता, ती, ते। अगर अकेला आ जाता है तो फिर पास्ट इंडेफिनिट है, आगे हुआ है या है या है, तब ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अभी इस बात को समझ गए आप। अच्छा, अभी इसका फार्मूला बता दूं आपको, जो पहले हमने ऊपर देखा है, आगे देखिए जरा।
इसमें क्या सबसे पहले हमने किया सब्जेक्ट, हमने इस फिक्रे में अभी देखिए मैं और लिखता हूं, वो स्कूल जाता है। अभी ये फिक्रा है। सबसे पहले देखो ये टेंस का है कि पैसिव का है। टेंस यानी एक्टिव का है या पैसिव का है। हमको मालूम ये पढ़ना चाहिए कि पहला लफ्ज अगर जानदार है, कोई भी लिविंग थिंग है, तो वो टेंस है। वो क्या है? जानदार है। और वो ही सब्जेक्ट है। जो पहला लफ्ज होता है वो ही सब्जेक्ट होता है। मैंने आपको पहले बता दिया। ये हो गया सब्जेक्ट, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। आगे है वर्ब प्लस वर्ब। वर्ब हमने ढूंढना है इनमें से कौन सा वर्ब है, इनमें क्या है, कौन सा वर्ब है। वर्ब की पहचान आपको मैंने बताई थी कि काम करने के अमल को। यहां पे काम करने का अमल क्या आ रहा है? जाना। वो जा रहा है, यानी वो स्कूल जाता है। जाता इसमें क्या है? जाना क्या चीज है? यह है वर्ब। वर्ब की 3 शक्लें होती है, चौथी शक्ल होती है पार्टिसिपल फॉर्म। अब जाना की इंग्लिश क्या है? गो। ठीक है, गो है जाना की इंग्लिश। इसकी दूसरी फॉर्म हम देखेंगे तो है वेंट। तीसरी देखेंगे तो गॉन है। चौथी देखेंगे तो वो क्या बन जाएगी? आईएनजी वाली पार्टिसिपल फॉर्म। यानी पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए तो चौथी फॉर्म बन जाती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस बात को समझ में आपकी आना चाहिए। फॉर्म का मतलब होता है शक्ल। यानी अभी जाना की कितनी शक्लें हैं? 4 शक्लें हैं। जाना, जाता, गो जाना या जाता। वेंट गया, कौन चला गया, जा चुका है। गोइंग जा रहा है। ये 4 शक्लें हैं। जाता है या गया है या जा चुका है या जा रहा है। ये 4 शक्लें हैं इसकी, जो कि हमको बताती है कि ये है वर्ब की फॉर्म। 3 फॉर्म होती है, चौथी जो है आईएनजी वाली बन जाती है। यहां तक बात की समझ में आनी चाहिए आपको। अच्छा, अभी आगे देखिए जरा। इस टेंस के अंदर और क्या रूल है, पहले इसको समझो। अभी सब्जेक्ट ही हो गया। जाना जो है इसमें क्या आ गया? वर्ब आ गया, काम करने का अमल। वर्ब यहां पे क्या है? अच्छा, पहले वो की इंग्लिश लिखो, क्या है? सब्जेक्ट। ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। अब वर्ब को हमने तलाश किया। वर्ब क्या आएगा यहाँ पे? जाना। जाना जो है वो क्या आएगा? गो। ठीक है, आगे लास्ट में भी क्या हमारे पास चाहिए? ऑब्जेक्ट। किसके लिए कर रहा है? स्कूल के लिए। वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल के लिए वो काम कर रहा है। जिसके लिए काम कर रहा हो, जिस पर काम पूरा डल रहा हो या जिस पर इन्हिसार कर रहा हो, वो ही ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? यहाँ पे हमारा आखिरी लफ्ज बचा है स्कूल, तो वो होगा ऑब्जेक्ट, स्कूल। अच्छा, इस बात की जरा समझ में आप करो। सब्जेक्ट हमेशा वो होगा जो पहला लफ्ज होगा फिक्रे का, वो सब्जेक्ट होता है। अगर जानदार हुआ तो टेंस है, अगर बेजान हुआ तो वो पैसिव का फिक्रा है। टेंस एक्टिव, टेंस ही एक्टिव को बोलते हैं। पैसिव कहते हैं पास करने को। इसको अगर इधर पास कर देंगे तो इसको इधर पास कर देंगे, फिर ये क्या बन जाएगा? एक्टिव से पैसिव। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें भी देखो क्या है। अच्छा, ये तो समझ में आपको आ गई कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहां तक आपकी बात अगर समझ में आ चुकी है तो इससे आगे हम अभी चलते हैं। इस टेंस के रूल्स आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। अच्छा, इसके रूल्स क्या हैं? इसके रूल्स ये हैं कि सबसे पहले तो पहचान होगी। पहचान होने के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 3 चीजें। ये है वर्ब। इस टेंस के अंदर, ये जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, इस टेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट आता है ही, शी, इट, सिंगुलर नेम जिसको बोलते हैं, यानी कि मुज़क्कर, अकेला, कोई नाम भी हो सकता है जैसे असलम, अकरम, सलमान, नोमी, नदीम, ये नाम है। ये एक एक नाम है, ये सिंगुलर नेम इसको बोलते हैं, सिंगुलर यानी अकेले, वाहिद। ये है वाहिद। असलम, अकरम, सलमान, नोमी, नदीम, ये वाहिद नेम है जिसको सिंगुलर नेम बोलते हैं। अगर ये आ जाए, ही, शी, इट प्रोनाउन है, यानी नाम की जगह पे जो लगते हैं, ये प्रोनाउन आ गए, ये नाउन आ गए। अगर तो इनमें से कोई सब्जेक्ट होता है तो फिर क्या होता है कि वर्ब जो होता है ना, इसमें इस टेंस के अंदर जो वर्ब होता है उसकी पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है। अभी हम ये बताएंगे आपको कि एस किसके साथ लगता है, ईएस किसके साथ लगता है। और एक बार बताएंगे,
अगर वर्ब हो वाई से, यानी वर्ब के आखिर में वाई आए तो उसमें वाई को काट के उसकी जगह पे आई ई एस लगेगा। कुछ में लगेगा, कुछ में वाई को काट के कुछ नहीं लगेगा, वाई को काटा नहीं जाएगा, वाई के साथ सिर्फ एस अप्लाई हो जाएगा। ये बात हम आपको अभी डिफाइन करवाते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसको टेंस को सीधा कर लें, समझ लें, उसके बाद हम आगे आपको नेक्स्ट ये बात बताते हैं। अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया कि इस टेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट, ये प्रोनाउन हो गया, नाउन की जगह पे जो लगता है, नाउन ये है असलम अकरम, कोई भी नाम ले लो, सिंगुलर हो तो फिर उसकी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। अगर वर्ब जो है वो वाई से एंड में आता है या उसका लास्ट जो वर्ड है वाई आता है तो वाई को कुछ जगह पे काट के हम आई ई एस लगाएंगे, कुछ जगह पे वाई को काटेंगे नहीं बल्कि उसके साथ एस लगा देंगे। इसको आगे हम डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अगर तो होगा सिंगुलर तो फिर ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा फार्मूला। अगर हो जाएंगे प्लूरल यानी जमा नेम, जमा नेम में प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन आ जाता है वी, दे या यू। इसमें सॉरी आई भी आता है सिंगुलर में, ठीक है, वी दे यू, ये आ गया प्रोनाउन इसका। और प्लूरल नेम में क्या आता है, वो यानी ज्यादा लोगों के लिए, वो इकट्ठे स्कूल जाते हैं, ठीक है, असलम और अकरम, असलम और अकरम, वो सारे यानी ज्यादा, एक से ज्यादा जब हो जाएगा तो प्लूरल उसको बोला जाएगा यानी जमा नाम। एक से ज्यादा हो जाए तो फिर ये जमा नाम आ जाएगा। इसमें दो आदमी हो सकते हैं, 2 से 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अकेला नहीं होगा, अकेला होगा तो सिंगुलर होगा। और इसमें प्रोनाउन जो होगा वो वही, हम, दे, वो यानी ज्यादा के लिए, ही होता है अकेले के लिए, दे ज्यादा के लिए, तुम भी इसमें ही आएगा, ठीक है। इस बात को समझो, तुम जो है ना असल में यू, ये तुम नहीं है, तुम तो आप बोलोगे कि अकेला ही है, फिर इसके साथ आप क्यों प्लूरल में क्यों लेकर आ रहे हो। असल में तुम हमने बनाया है, जो अंग्रेज है वो तुम नहीं कहता, आप कहता है। आप स्कूल जाते हैं, आप यानी जाते हैं, ते आ गया आगे, यानी तार, आप स्कूल जाता है भी लफ्ज होता, आप स्कूल जाते हैं, इसलिए इसको तमीज के लिहाज से, बड़े के लिहाज से या तमीज के लिहाज से किसी को बोला जाए तो फिर आप बोलते हैं, इस वजह से ये प्लूरल में आता है यू। हालांकि यू वाहिद ही है, लेकिन वो तमीज के लिहाज से जब बोला जाएगा तो यू आएगा प्लूरल में। इस बात को समझने की कोशिश करो, तुम नहीं असल में लफ्ज जो हम बोलते हैं तुम नहीं, असल में आप होता है, जिसकी वजह से आप, ते आएगा, इसका कोई भी फिक्र। आप स्कूल जाते हैं, आप खाना खाते हैं, ते हैं की वजह से ये प्लूरल में आता है, इस वजह से हम उसको प्लूरल में लिखते हैं। यहां तक बात की समझ आनी चाहिए। अभी आपको हम समझाते हैं फिक्रा बना के, ताकि आपकी समझ में कुछ आ जाए। अभी देखिए हम 1-2 फिक्रे बनाते हैं, आपकी समझ में आएगा। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, वो खाना खाता है। अभी देखो वो खाना खाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो इसमें। पहले देखो ये कौन सा फिक्र है, कौन से टेंस का है, ता ती ते पहचान आ गई, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। उसके बाद पहला लफ्ज जो है वो जानदार है, बेजान है, जानदार है, वो है, जानदार आ गया तो हमको पता चल गया कि ये है टेंस या एक्टिव का, ये पैसिव का फिक्रा नहीं है। अगर यहाँ पे बेजान आ जाता फिर वो पैसिव का होता। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वो पहला लफ्ज जो होता है वो सब्जेक्ट होता है हमेशा। इसका आ गया ही, ठीक है। अभी इसमें खाना क्या है और खाता क्या है, खाता है, सोता है, धोता है, नहाता है। अभी खाता है जो है वो है वर्ब की इंग्लिश क्या होगी, खाना की इंग्लिश क्या होती है, ईट, ठीक है। ईट की दूसरी फॉर्म क्या है, एट, तीसरी फॉर्म क्या है, इटन, चौथी ईटिंग। ये बात समझो, पहली फॉर्म लगेगी। अच्छा, पहली फॉर्म के साथ मैंने पहले बताया था ही शिट वहां नाम आ जाए उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, तो ये टी आता है, इसके साथ तो हम सिंपली एस का इजाफा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सिंगुलर आ गया, ये वहां नाम आ गया, इस वजह से। ही ईट्स, मैं, ये क्या है, फूड, ये ईट्स फूड, वो खाना खाता है, इसमें हम ये लगाएंगे, एस लगाएंगे। अच्छा, मैंने आगे आपको बताया था कि उसमें कुछ लगता है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ एस या ई एस लगता है। अभी एस किसके साथ लगता है, ई एस किसके साथ, जो वर्ब खत्म हो रहे हो एक्स पे, एस पे, सी एच पे, डबल एस पे या एस एच पे,
तो उनके साथ लगता है ES। मिसाल के तौर पे पंच, एक लफ्ज है पंच यानी मुक्का मारना, पंच। अभी पंच ये वर्ब है, मुक्का मारना ये अमल है, ये भी CH पे खत्म हो रहा है, तो इसके साथ क्या लगेगा हमारा ES लगेगा। मिसाल के तौर पे वो मुक्का मारता है, सबसे पहले क्या लिखना है सब्जेक्ट, जानदार है टेंस है, ठीक है ये आ गया। मुक्का मारना की इंग्लिश क्या है पंच। अभी देखो ये वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, वो मुझे मुक्का मारता है मुझे आ जाता, फिर क्या है वो होता ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मुक्का मारना सिर्फ इंग्लिश है वर्ब। ही पंच, पंच है CH पे खत्म हो रहा है, तो CH पे जो खत्म हो रहा है मैंने बताया था आपको कि उसके साथ क्या लगेगा ES लगेगा, यहाँ पे ES। वर्ब के साथ ES क्यों लगाया, क्योंकि ये इस पर खत्म हो रहा है, X S CH SS या SS, अगर इस पर खत्म होगा तो ES लगेगा, इसमें ES लगेगा वर्ब के साथ, S अकेला नहीं लगेगा। ये बात को समझ लो, ठीक है। आगे देखते हैं हम इससे आगे। अब आगे हम देखते हैं कि वाई वाला वर्ब क्या है। वो पतंग उड़ाता है या वो पतंग उड़ाता है, ठीक है। अभी देखो वो क्रिकेट खेलता है। अभी देखो उड़ाना की इंग्लिश क्या है, ये वर्ब है। खेलना की इंग्लिश क्या है, ये भी वर्ब है। उड़ाना की इंग्लिश आती है फ्लाई, ठीक है। इसकी दूसरी फॉर्म लेंगे तो क्या आएगा फ्लियो, तीसरी लेंगे तो क्या आएगा फ्लॉन, ये तीन फॉर्म इसकी। अभी क्या है खेलना, खेलना की इंग्लिश क्या है प्ले, दूसरी क्या है प्लेड, तीसरी क्या है प्लेड। ये तीन फॉर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अभी इंग्लिश में आगे देखो, ही आएगा वो के लिए सब्जेक्ट, सबसे पहले पहला लफ्ज जानदार है, सब्जेक्ट है एक्टिव, ही, ये आ गया सब्जेक्ट आपका। आगे वर्ब क्या है उड़ाना फ्लाई, ठीक है। आगे क्या ऑब्जेक्ट आपका पतंग काइट, आ काइट, ये भी ठीक है। अच्छा रूल के मुताबिक ये है ही अकेला, फ्लाई को क्या करेंगे, इसमें वाई आ गया। वाई का मैंने आपको बताया था कि वाई जब आ जाए उसमें वाई को काट के किसी जगह पे IES लगता है और किसी जगह पे वाई को काटा नहीं जाता, उसके साथ एस का इजाफा होता है। अभी ये बात को समझो, जो कभी समझने में शायद आपने ना समझी हो, किसी ने बताई ना हो आपको, ये बात बड़ी समझने वाली है। अच्छा अभी हमारे पास ये सवाल आता है कि इस फ्लाई के साथ एस लगेगा अकेला या वाई काट के IES लगेगा। ये है, इसका भी बना लो। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्ले क्रिकेट। अभी क्वेश्चन वही है कि यहां पे मैं एस लगा दूं या इसको वाई को काट के IES लगा दूं। इसका सोल्यूशन ये है कि इसको पहले वर्ब को लिखकर देखो कि पहली फॉर्म क्या है फ्लाई है, दूसरी फ्लियो है, तीसरी फ्लॉन है, तीनों की शक्लें मुख्तलिफ है। अगर वाई वाला कोई भी वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म ED लग जाता है उसमें, दूसरी फॉर्म में भी तीसरी में भी ED लगता है, जैसे ये है प्ले प्लेड प्लेड, ED आ रहा है, तो फिर उसका वाई जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में नहीं काटेंगे बल्कि सिंपल उसके साथ एस लगा देंगे, प्लेस। कैसे पता चला हमको, दूसरी तीसरी फॉर्म से पता चला। अगर वो दूसरी तीसरी फॉर्म इसकी ED वाली ना होती, ऐसी होती जैसे ये फ्लाई है फ्लियो फ्लॉन है, तो फिर इसका वाई हमको काटना पड़ना था, वाई काट के IES लगाना था। अगर दूसरी तीसरी फॉर्म में ED आ रहा है तो फिर उसके साथ सिंपल हम क्या लगाएंगे एस लगाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अब ये देखो ही फ्लाई काइट, इसमें क्या आ जाएगा ही फ्लाइज अ काइट, इसमें हमने क्या किया वाई को काट दिया, काट के उसकी जगह पे IES लगा दिया, वाई की जगह I आ गया, आगे ES लगा दिया। इसमें हमने वाई को नहीं काटा, उसकी वजह ये थी कि इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म में ED आ रहा है, तकरार आ रहा है, तकरार आया जिसमें आ जाए
एक जैसी आ जाए उसमें वाई नहीं करता बल्कि सिंपल एस लगा देते हैं। यहां तक बात की समझ में आ गई। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल फिक्रा, सिंपल।